मच फाइन, वेल आप तो सिटिंग है। आपको देख के बहुत अच्छा लगा आप सभी को। चलो गाइस, Good morning, sir. now good morning. So let me start. Let me start with you right now. Yes, sir. Sure, sir. Yes, sir. चलिए, पता है क्या होता है, बहुत सारे काम ऐसे जो आप रोज करना, आप उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सर आपकी वीडियो ऑफ है। हाँ मैंने कर रखी है, एक्चुअली मोबाइल से कर रहा हूँ तो मोबाइल में बैटरी कम है। Okay, sir. कोई बात नहीं। ओके और सर। फिर बैटरी डाउन हो जाएगी, इसकी बिल्कुल बैटरी कम है, 15% बैटरी है इसका। सो मेरा जो कहने का मतलब है, व्हाट हैपेंस, मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताएं मुझे कि आप लोग सर स्क्रीन शेयर में, मतलब मैं आपको टाइप करूं? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर। आप करना बहुत सारे चाहें, काम आप ऐसे शेयर जो कर करने दीजिए। आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और जो काम करने आपको अच्छे लगते हैं, आप एक एक्सपर्ट बोलते हैं आई लाइक टू आई लाइक टू। अब देखना कितने सारे काम करने मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे चाय पीना, चाय बनाना, डांस करना, गाना गाना। मुझे मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू सिंग। स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू स्टडी। डांस करना, आई लाइक टू डांस। फाइट करना, आई लाइक टू फाइट। खाना पकाना, आई लाइक टू कुक। लेकिन खाना, अब सिंपल सी बात है, खाना आप लोग खाते हैं, खाना मैं बनाता हूँ या खाना कोई भी बनाता है, हमें आना चाहिए कि हम काम कैसे करते हैं। देखिए बेटा, माइक Yes. म्यूट कर लीजिए। आई लाइक टू, वरना आपको बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू, मुझे स्टडी करनी बहुत अच्छी लगती है। आई लव टू स्टडी। डांस करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव डांस। प्रैक्टिस करना, चलिए वन बाय वन सब बताएंगे क्या क्या करना आपको अच्छा लगता है। आई लव टू स्टडी, आई लव टू डांस, आई लव टू फाइट। I like to study. I like to sing. singing. I like to dance. I like to dance. Yes. Carry on, carry on. बोलते रहो, बोलते रहो। I love to जो जो काम study. करना है, I like to listen to dance. Study and I like to singing. listening music. मुझे लगता है मैं सब्जी बनाने आ गया हूँ शायद। I like One by playing. one, I one by like one, one by to one. play badminton. Yes. I love to play. I love to study. I love to dance. I love to dance, I love to study, and I love to play badminton. I love to play cricket. Very good. Very good. Very good. Excellent. I love to singing and listening music. I love to play chess. I like skating. I love to study. I love to talking people. I love to study. Talk. I love to talk. I love to talk. I love to drawing. Sketching. I like skating. I love to athletics games. टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई लाइक टू डांस, आई लव टू डांस। टू के बाद कुछ और नहीं लगाना है। टू के बाद आप नहीं बोल सकते आई लाइक टू टी, आई लाइक टू टेक टी, आई लव टू टेक टी, क्योंकि इंग्लिश में टू नाम का वर्ड ऐसा है कि इसके बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। नाउ प्लीज कंटिन्यू, बताइए आपको अच्छा क्या लगता है करना। I love to eat Chinese food. I love to play football and cricket. I love to eat sweets. I love to doing sketch. I like to English movies. I love to make I like to craft. read novels. I like to read stories. I love to do adventure. I love to go at many places. एक्सेलेंट। लेकिन कुछ काम करने आपको बुरे लगते हैं तो आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं। I hate to. I hate to smoke. बहुत बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है? I hate to smoke. लगता है, कुछ लोग बोलते हैं I love to smoke, but I hate to smoke. No, sir, I hate. I hate to abuse. I hate to. I love to eat ice cream.
I hate lazy persons. I hate you abuse. I hate children. Yes, carry on. I hate to. I hate to. I hate to. I hate to more fight. talking. क्योंकि जितना खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, that's going I to be hate beneficial for you guys. जो I hate to drink alcohol. गाना. Sir, I hate cricket. I hate cook food. I hate mobile. I hate sweet. I hate cooking. I hate to write person. I hate cook the food. और आपको का क्वेश्चन I hate free fire. I hate to सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था 90% क्वेश्चन व्हाट यू मेक, तो आप बनाएंगे डू यू लाइक टू। I love life. I hate I hate to corona. no I hate to Very good, Archie. I hate to Kerala. I hate to corona नहीं बोलेगा, I hate corona बोलेगा। I hate to logo. Corona. फर्स्ट फॉर्म यस I क्वेश्चन hate करेंगे, डू confuse. यू लाइक टू, डू यू लव टू, डू यू हेट टू। कम ऑन कैरी ऑन, पूछिए मुझसे क्वेश्चन, आपस में पूछिए, डू यू लाइक टू, डू यू लव टू, डू यू हेट टू। Do you like to singing, sir? Do you like to play, sir? You like to play online games? Do you like to dance, sir? Do you like to make music? So do you like to teach me? Yes, I like to. Do you like to dance? Do you like to swim? Yes, I like to swim. I love to swim. I hate to swim. Sir, do you like to teach students? Yes, I love to teach students. Sir, do you like to eat mango? सर कैन आई से समथिंग? Yes. Sir, do you like to eat mango? सर सब बच्चे बोलते हैं तो क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से बोलिए। यू कैन आप ऐसे ही कुछ का बहुत जरूरी है। तो आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं, डू यू नीड टू, डू यू नीड टू स्टडी, डू यू नीड टू डांस, डू यू नीड टू राइट। आप माइक में मत बोलिए, अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, खुद अपने आप बात करके, डू यू नीड टू स्टडी, और आपका आंसर आई नीड टू स्टडी। आई मीन जरूरी है पढ़ना आपके लिए। डू यू नीड टू डांस, आई नीड टू डांस, डू यू नीड टू फाइट, आई नीड टू फाइट। यस, कब क्लास कट कर दिया आपने। हो जाएगी। पर्सन 1 गूगल मीट वाला, हाँ। गूगल मीट वाला। ऑडियो दोनों बंद करके जुड़ जाओ। मीटिंग इस पे चल रही है ना। No, sir, say yes. Yes, sir. Please come. सो मेरा कहने का मतलब आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट कि क्वेश्चन करना है आपको। अब मैंने पूछा आई हेट टू कुक, अच्छा खाना पकाना उसको तो लगता है आता ही नहीं, कुछ से आता है। ओह आई हेट गार्लिक। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर किसी चीज का नाम लगाएंगे तो आपको टू नहीं लगाना। डू यू लव चॉकलेट्स? ओह आई लव चॉकलेट्स, I love to I love chocolates. I love chips. लेकिन टू तब लगाना है जब आपको कोई एक्शन लगाना है। I love to dance, I love to fight, I hate to fight। I hate corona. पर मैंने कहा खाना पकाने की बात करता था, खाना पकाना मेरी मम्मी पकाती है, बहुत अच्छा पकाती है, पर मुझे नहीं आता। और जो काम आपको नहीं आता आप बोलेंगे आई नो, यानी आपको आता है तो आई नो हाउ टू डांस। मुझे डांस करना आता है, क्या बोलना है आपको? I know how to dance. I know how to dance. I know how to dance.
I know how to I dance. know how to dance. Yes, I know how to dance. मुझे लिखना भी आता है. I know how to write. I know how to write. Yeah, I know how to write. I know how to क्वेश्चन करेंगे write. तो डू यू नो. आपको याद होगा आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कि इंग्लिश में जो डू यू नाम का वर्ड है, आई मीन डू नाम का वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है. Yes, sir. सबसे ज्यादा स्पोकन वर्ड है. हम सारे क्वेश्चन प्रेजेंट में करते हैं. सो डू यू नो हाउ टू डांस. क्या आपको डांस करना? Yes, I know. Yeah, I know how to dance. I know how to dance. Do you know how to dance? I know to fight. Yes, sir. Try command. I know type. I know how to dance. Do you know how to speak English? Yes, sir. Yes, I know how to speak English. Yes, sir. Very I good. know. Do you know how to cook? I know how. Yes, I know how to cook. I don't know how No, to. sir, I don't know. राजीव जी क्या क्या बना सकते हैं आप खाने में? I don't know how to cook. I don't know how to cook. नहीं, एक चीज आती है मैगी बनानी. Yes, sir, I know. Yes, sir. I know how to cook Maggi. Do you know? Do Sir, you know how to prepare tea? make sandwich. Yes, sir, I know how to prepare tea. Yes, sir, I Excellent. अब इंग्लिश में चाय कौन बनाएगा आप में से? इंग्लिश में चाय कैसे बनती है? चाय पत्ती ली, चीनी डाली, दूध उबाला, अदरक डाली, कुछ भी. Sir, may I tell you? कोई बनाएगा आप में से? Anyone prepare tea? I can prepare. Yes, please prepare. Yes, first of all, you have taken container and take some water and boil with gas and take some tea leaves and again boil and taking with milk. Great. बहुत अच्छा बहुत. And that prepare after some time the tea. मम्मी मैंने माइक बंद कर. Okay, what's your name? Virendra Kumar, sir. What's your name? Virendra Kumar. Yes. वीरेंद्र कुमार. नाइस. आपने बहुत अच्छा बोला. और कोई बनाएगा चाय कैसे बनती है? Yes, sir. नाइस. वीरेंद्र बहुत अच्छी आपने एफर्ट किए. कोई और चाय बनाएगा इंग्लिश में? Yes, sir. Please. Yes, sir. First of all, I take a pan and put it on gas and on the gas. After that, I pour some water in the pan and I put some sugar and tea leaves. After boiling, I pour some milk in it and after boil all of it, I make a tea. गुड. चलिए चाय कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ. और कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई दैट? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू ट्राई? नो वन इज रेडी. चाय बनती ही नहीं आपसे अंग्रेजी में. वाओ. अरे सिंपल दूध डालो, चीनी डालो. दैट कैन बी प्रिपेयर्ड. अंशिका, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. आप प्लीज बनाए, चाय बनाए. अदरक डाल दीजिए थोड़ी सी इंग्लिश में. Firstly, we took water in a container and put on the gas, and then add tea and sugar and boil, and then we add milk. Yes, carry on. Sir, can I speak? Yes, you can also try. Sir, speak. Yes. Hello, sir. Sir, Yes, I'm listening. First we put milk in it and then we boil and then we put then we put tea
Okay. Sir, I can try. Tea leaves, tea leaves, tea leaves, tea leaves. That is for tea leaves. We put tea leaves and then after we boil it for us some time and then after our tea is made. Oh, excellent. The tea is made. Very good. और एक व्यक्ति और कह रहा था कि मैं बताऊंगा चाय कैसे बनती है इंग्लिश में, which is very easy में. Sir, yes. Yes. Sir, firstly we take a container and put in flame. Then we add some water and ginger or milk and some tea leaves. After 2 or 3 minutes, we add milk and the water is perfectly boiled. Then we bring the tea to the flame and our tea is ready. Okay. That's excellent. That's excellent. That you all are excellent students. I'm supposed to say that you all tried well, but now how to prepare you need to know. देखिए सबसे पहले first of all आप लोग चाय का बर्तन लें और बर्तन को बोलते हैं पैन. I take a pan. उसे फिर आप चूल्हे पे रखते हैं. चूल्हा क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? Induction. इंडक्शन है आपके पास. Excellent. और किसके पास? गैस. Sir, gas. एक्चुअली गैस क्या होता है? अर्थ होती है हमारी गैस जो होती है वो एलपीजी वाली गैस होती है हमारे पास. आपको पता है? Yes sir. और गैस में आग लगा होगा तो सिलेंडर फट जाएगा. जो आग चूल्हा होता है उसे बोलते हैं स्टोव. STOV स्टोव. ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं स्टोव और अमेरिकन से बर्नर. Yes sir. I put the pan on burner. उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप पानी डालते हैं. I put some water. फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? Add some milk. कितने जलाएंगे आप? आप चूल्हा जलाते हैं. Add some. Light the Sir, after burning stove. Your voice not clear. is coming. Yes sir. I light the burner. I put some water. I add some tea. Add tea या मिक्सी कह लो. उसके बाद आप बोलेंगे I put sugar. उसके बाद leave to boil. उबलने के बाद I put some milk. Leave it to boil. After boiling आप चूल्हे को बंद कर देते हैं. सर चूल्हे को जलाने को क्या कहेंगे? Light the burner. Light the burner. Yes. Okay. I light the burner. उसके बाद I turn it off और उसके बाद चाय छानते हैं और चाय छानने को बोलते हैं टी मिक्सी. SIT. The tea is ready. Sir, please repeat again. Sir, your voice is not clearly audible. Please repeat. Let me check. Slow. मैं अभी 15 मिनट बात कर लूँ क्लास के बाद. Sir, your mic is off. Sir, your voice is not audible. Now, is it coming? Sir, you are muted. Now, the guy's voice is coming. Can you Sir, your voice is not clearly. Not clear, sir. जी sir. हमारी आवाज नहीं? Yes sir. No. ओके. तो मेरे कहने का मतलब है चाय बन चुकी है. चाय बनानी है ऐसी जो काम आप करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक. तो चाय छानने के लिए क्या यूज करते हैं? SIEC.
सी माने छानना। Sink. सर रिपीट कर दीजिए। सर SIEVE, sieve the tea. I sieve the tea. हाँ, मैं सर को लिख के भेजा था, वो आपको लोग कर देंगे। सी माने छानना, फिल्टर नहीं करना है। फिल्टर तो हम अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, पर चाय तो ऑलरेडी अपने आप में शुद्ध है। Okay, sir. यहाँ पे प्योरीफायर हो चुकी है, तो आई सीव द टी। तो मैं चाय उबालता हूँ, चाय बनाता हूँ, ठीक है। डू यू नो, मैंने पूछा, आप मुझे बताएं कि आपको डांस करना आता है। डू यू नो हाउ टू डांस? आई नो हाउ टू डांस। क्या आपको गाना गाना आता है? डू यू नो हाउ टू सिंग? Yes, I know how to sing. Yes, sir. I know how to I'm a sing. bathroom singer. Yes, sir. Yes, everybody is there. हर एक भाई ऐसे No, sir. I am a stage singer. Oh, good, excellent. Do you know how to sing? नहीं यार, मुझे नहीं आता। I don't know how to dance. I know how to do Nagin dance. Yes sir, I know also. yes sir. Yes, sir. I know how to Nagin dance. I know how to do Nagin dance. अपनी शादी को छोड़ के बहुतों की शादी में Nagin dance किए हैं। सर अगर हमें टी को सर्व करना है तो उसके लिए क्या करें? क्या बेटा? सर हमें टी को सर्व करना है गेस्ट को, तो हम उसके लिए क्या करें? सर भी बोलेंगे, आपने खुद ही बोल दिया। I know how to serve tea. I'm serving tea. ओके सर। तभी तो सर्विस करते हैं हम लोग, देश की सेवा। सर्व द नेशन। आई वांट टू सर्व द नेशन। देश की सेवा करना चाहता हूं मैं। आई वांट टू सर्व माय स्टेट। खैर, आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, बट डू यू नो हाउ टू डांस? आई नो हाउ टू डांस। आई नो हाउ टू राइट। आई नो हाउ टू सिंग। अब जो भी काम आपको आता है, जैसा भी काम आपको आता है, आपको बताना है क्या काम आपको आता है, क्या नहीं आता है। आप घर में जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं, सपोज करें आप आज खाना पका रहे हैं, आप उसे इंग्लिश में पकाएंगे। आप टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है, साउंड को म्यूट कर दो, खुद कमेंट्री करें उसकी इंग्लिश में। क्या दिक्कत है? कोई गाना सुन रहे हैं, आप उसे इंग्लिश में फील करें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। जहां भी अटक जाए, सर ने आपको मेरा नंबर दे ही रखा है, स्क्रीन पे नंबर आता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। यस सर हाउ टीपी डांस, ये क्या मतलब, टीपी का मतलब क्या है? ये टीपी तो कहीं नहीं लिखा सर, लिखा है सबसे लास्ट में है। आपको मिस्टेक हो गई है, टू को टीपी लिख दिया है सर ने। सर वो गलत टाइप कई बार हो जाता है, हम लोग टाइप करते हैं तो टी की जगह पे दब गया, वो हाउ टू है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई वर्ड पूछना चाहते हैं आप मुझसे, व्हाट्सएप का नंबर मेरा ये है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी, बट पूछेंगे वही जैसे जो काम आप इंग्लिश में आपको नहीं आ रहा है। सर अपना नंबर दे दीजिए। नंबर सर ने लिखा है, टाइप किया था, सर टाइप कर देंगे। यस 9997884679। सर रिपीट कर दीजिए। सर लिखा है उसमें लिखा है, आप देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे, सर ने नंबर लिख रखा है स्क्रीन पे नंबर। तो यू कैन आस्क मी, बट प्लीज मुझसे इंग्लिश का पूछिएगा, ये मत पूछिएगा सर आज मूवी कौन सी आएगी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, वो नहीं, वो वाली बात है। इंग्लिश के बारे में संबंधित जितनी कोशिश होंगी, जितने होंगे आप पूछिएगा, जो परेशानी होगी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मेघराज सर जी और डेली सेंड न्यूज़पेपर इन द ग्रुप, इंग्लिश न्यूज़पेपर। Sir, so how can we read properly in English newspaper? Because there are many hard words. Yes, that I understand that. अभी एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, पर मेघराज जी से मैं कहूँगा कि आपके लिए कॉमिक्स भेजिए। वो मेघराज जी, आप सुन सकते हैं मुझे? यस सर। मेघराज सर आ रहे हैं। चलिए सर बिजी है कहीं, तो मैं उनसे कहूँगा वो आपको कॉमिक्स भेजेंगे, चाचोजी और बिल्लू पिंकी की। गूगल से निकाल सर, गूगल में जाके डाउनलोड करेंगे इंग्लिश कॉमिक्स, डायमंड की चाचोजी और बिल्लू पिंकी की, वो कॉमिक्स भेजनी है अभी आपको इन्हें। अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, जी कॉमिक्स से हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। यस सर, इट्स ग्रेट आइडिया।
जैसे अब उस कॉमिक्स में क्या होता है, अब बिल्लू है, वो पानी में खेल रहा है, ठीक है, उससे पिंकी पूछती है बिल्लू व्हाट आर यू डूइंग, सामने लिखा होगा व्हाट आर यू डूइंग बिल्लू, व्हाई आर यू स्प्लैशिंग, व्हाई आर यू वॉशिंग योर फेस, टक्कर लग गई, लिखा हुआ है थर्ड, तो एकदम से आपके माइंड में पिक्चर इमेजिनेशन करेगी यार, अच्छा टक्कर लगने को थर्ड बोलते हैं, कार ने टक्कर दे मारी, कार हिट मी, कार हिट द कार, तो वर्ड आपके सामने होगा, एकदम से वो आपके माइंड में क्लिक करेगा। मैं आपको अखबार पढ़ना भी बताऊंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उसका पूरा सेशन होगा कि कैसे आपको अखबार पढ़ना चाहिए, किस तरीके से वोकैबुलरी सर्च करनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर 9.5 लाख से भी ज्यादा शब्द हैं, अगर सारे शब्दों को याद करोगे तो बाय गॉड की कसम 10 जन्म लग जाएंगे याद नहीं होने की। Please, sir, really there are many hard words which we can't understand. उन्हें पढ़ने का तरीका होता है, उन्हें समझने का एक तरीका होता है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ड आया तो वो क्यों आया है, किस लिए आया है, और उसे हम कैसे समझेंगे। अब आप मुझे बताइए, एरोप्लेन है, अब जहाँ पे पायलट बैठता है कॉकपिट के अंदर जो उसका गियर बॉक्स होता है, उसके अंदर जो पेच लगा होता है, उस पेच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे क्या पता भाई, वो उसके लिए जरूरी है जो वहाँ पे बैठेगा, जो प्लेन चलाएगा। I don't know, sir. हमारा उससे क्या मतलब? तो इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें तो कूड़ा कबाड़ कचरा निकाल के, लाइक जो जिस क्षेत्र का है, डॉक्टर्स हैं उनकी वोकैब अलग है, इंजीनियर्स हैं उनकी वोकैब अलग है, तो हर एक की वोकैब अलग होती है। तो हर एक की वोकैब को आपको उस टाइम पे समझना कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट नॉट राइट नाउ, धीरे 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 धीरे। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो आपके लिए थोड़ी बहुत, या मैं देख लूंगा अभी निकाल के निकल जाएंगी, मैं सर को सेंड कर दूंगा पीडीएफ में, आप लोगों में पढ़िएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ रोज के 2 या 3 पेज। ओके सर। हेलो सर। 3 पेजेस। यस सर। सर हाउ टू से तुमसे मिलना टू मीट यू। सर मीट विद यू नहीं कह सकते सर? नहीं सर, मीट विद का मतलब होता है किसी चीज का एक्सीडेंट हो जाना, जैसे कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। ये जो टू नाम के वर्ड्स, ये जो विद नाम के वर्ड, ये इन नाम के वर्ड, ये ऑन नाम के वर्ड, ये पूरे शब्द का मतलब बदल देते हैं, और ये जब नए शब्द के साथ कनेक्ट होते हैं तो इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एक्सप्रेशंस। वो एक्सप्रेशंस आपके जो हमारा कोर्स है ना, साइंटिफिकली तरीके से इस तरह से बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, डे बाय डे चीजों की गहराई में जाता रहे। जब एक बार तैरना आ जाएगा ना, फिर हम कितने भी गहरे पानी में तैर लेंगे। पहले तैरना तो आ जाए, अभी तो हम बाल्टी के अंदर बैठे हैं, डर लग रहा है डूब ना जाए। Yes, sir. सो मेघा जी, कल इस पे गूगल मीट पे क्लास करनी है सर, गूगल में ले लेंगे कल। ठीक है, मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं लैपटॉप से करा सकूँ। मैं आज आपके पास आऊँ ऑफिस से। ठीक है सर, ठीक है, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, आई वेट फॉर यू। सो गाइस, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ मैं नेक्स्ट बैच। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.